एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, क्या लाइफ के प्रति एक्सेप्टेंस निष्क्रियता एवं कायरता को नहीं पैदा कर देगा? मान लीजिए कि आप गड्ढे में गिर गए, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अपने गड्ढे में गिरने को एक्सेप्ट कर लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको गड्ढे से बाहर कभी निकलने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहले गड्ढे में गिर गए हैं तो इसको स्वीकार कर लीजिए। अभी अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट में या इस टेंशन में मत डालिए कि किसने पानी गिराया, किसकी वजह से फिसले, कौन सी ऐसी गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से फिसल गए। इन सब सिचुएशंस को पहले एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप अपने साथ पीस में आ जाएंगे। जब आप अपने साथ पीस में होते हैं तब आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कर पाते हैं, उस एनर्जी को यूज कर पाते हैं। और तब आप अपने आप को पहले एक्सेप्ट करिए अपने गिरने को, और उसके बाद गड्ढे से बाहर निकल आइए। मान लीजिए उसके बाद आप ये पता लगाने गए कि किसने वहां पर पानी गिराया था जिसकी वजह से आप फिसल गए, और वहां पे उस व्यक्ति ने जिसने पानी गिराया था उसने आपको मार दिया, दो झापड़ मार दिया या झगड़ा हो गया, और आप कुछ नहीं कर पाए। तो अपने कुछ नहीं कर पाने को आप एक्सेप्ट कर लीजिए और अपने साथ पीस में आ जाइए। यह है एक्सेप्टेंस का मतलब। मान लीजिए आप वहां गए और आपने उसको दो झापड़ मार दिया, और आपको बाद में पता चला कि वो आदमी जिसको आपने मारा था वो गलत आदमी है। तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। पहले आपसे गलती हो गई, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप देखिए कि क्या करेक्टिव एक्शन आप ले सकते हैं। या आप गड्ढे में गिर गए और जिस व्यक्ति की वजह से गिरे थे उस व्यक्ति के सामने आप पड़ गए, और आप बिल्कुल उसकी कंपनी को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको टॉलरेट कर पाएं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आप। तो आप वहां से चले जाइए, और आप वहां से वॉकआउट कर गए, वहां से चले गए। इस अपने चले जाने को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो कहने का मतलब है कि आप कुछ कर पा रहे हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पहले आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने साथ पीस में आप आ जाएंगे, तो पीस में आने की वजह से क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपके जो हर्ट्स हैं वो हील हो जाएंगे, और आप एक नई एनर्जी के साथ जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। मान लीजिए आप अपने इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो एक्सेप्ट ना करने से की वजह से क्या होगा कि आप तनाव में रहेंगे, आप हर्ट फील करेंगे, और इसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी। तब तो आप बिल्कुल भी वो नहीं कर पाएंगे जो जरूरी है। तो एक्सेप्ट करना, प्राइमरली तो एक्सेप्ट करना, अपने आप के साथ पीस में आना है। उतना ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बाहर आप क्या करते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने साथ पीस में हैं कि नहीं। तो एक्सेप्टेंस की जो ये स्पिरिचुअल टेक्निक है, ये अपने साथ हमेशा पीस में रहने की टेक्निक है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि इससे आपकी बाहर एफिशिएंसी भी बढ़ती है, और आपकी पीस भी बढ़ती है, आपकी साइलेंस भी बढ़ती है। तो आप जो चाहते हैं वो कर पाते हैं, और एक सुख के साथ जीवन जी पाते हैं, चाहे परिस्थिति बाहर कैसी भी हो। लाइफ में अमूमन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस नहीं होते हैं। लोग छोटी छोटी चीजों को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं को, बड़ी बड़ी घटनाएं जैसी कोई चीज जीवन में होती नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप अपने परिवार से चीजों की शुरुआत करें, ना कि ऐसी घटनाओं को इमेजिन करें जो कि बहुत ही वियर्ड है, एक्सट्रीम है। ऐसी घटनाओं को इमेजिन ना करें। अब आप अपने जैसे परिवार में ही उदाहरण ले लें। पति पत्नी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी कमी को, पत्नी पति की कमी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, हमेशा उसकी कमी निकालता रहता है। पत्नी पति की कमी हमेशा निकालती रहती है, पति पत्नी की हमेशा कमी निकालता रहता है। लेकिन इससे क्या कोई सुधार होता है कभी? इससे सिर्फ सिचुएशन और ज्यादा बुरी होती चली जाती है। तो आमतौर पर सिचुएशन ठीक कब होती है? जब हम एक दूसरे को जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर पाते हैं। क्योंकि जब हम एक दूसरे को वैसा एक्सेप्ट कर पाते हैं जैसा वो है, तब उसके अंदर से भी एक आवाज आती है कि हाँ, मैं चूंकि एक्सेप्ट कर लिया गया हूं, इसलिए अब मुझे भी ये देखना है कि मैं जो चीज ठीक है उसको करूं। तो एक्सेप्टेंस बाहर भी काम करती है। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेंस सिर्फ अपने साथ ही काम करती है कि
आप अपने साथ पीस में हैं, इतना काफी है। नहीं, आप बाहर भी जब लोगों को एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्टेंस बाहर भी काम करती है, लोगों को हील करने का काम करती है। इनफैक्ट लाओ त्सु, जो कि एक चाइनीज फिलोसफर था, वो तो यहां तक कहता था कि सबको एक्सेप्ट कर लेना ही जीवन का तरीका होना चाहिए। अंदर भी एक्सेप्टेंस और बाहर भी एक्सेप्टेंस, कंप्लीट एक्सेप्टेंस के साथ जीना जरूरी है। इवन जापान में भी जो मैडनेस को क्योर करने की टेक्निक है वो यही है कि आप मैड पर्सन को एक्सेप्ट कर लें और उसको एक सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट दें, जिस सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट में वो अपनी मैड एनर्जी को एक्सपेंड कर दे, खर्च कर दे और उसके बाद नॉर्मल हो जाए। तो कहने का मतलब है, बाहर भी जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं तो एक्सेप्टेंस दूसरे को भी एक हीलिंग एनर्जी देती है और वो ठीक हो जाता है। और आप जब अपने अंदर की चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं तो आप अपने आप को भी एक हीलिंग एनर्जी देते हैं और आप जो है ठीक हो जाते हैं, अपने साथ पीस में आ जाते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से जी पाते हैं। प्राइमरली लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बाहर चाहे कोई कुछ भी करें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बाहर आप चाहे लड़ाई करें, चाहे बाहर परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, बाहर दंगा हो गया, आपको कुछ एक्शन लेना पड़ गया, आपको भी कुछ करना पड़ गया, दूसरे को पीटना पड़ गया, परिस्थिति को ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ गया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप अंदर से अपने आप को हर परिस्थिति में एक्सेप्ट करके रखें, अपने अंदर एक्सेप्टेंस रखें। स्पिरिचुअल टेक्निक इनवर्ड एक्सेप्टेंस की टेक्निक है, जो कि आउटवर्ड, जब आप इनवर्ड एक्सेप्टेंस रख पाते हैं तो इसकी हीलिंग एनर्जी बाहर भी काम करती है। और प्राइमरली ये इनवर्ड एक्सेप्टेंस की टेक्निक है, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस को बाहर अप्लाई किया जाए तो भी इसकी हीलिंग एनर्जी काम करती है। लेकिन प्राइमरली ये इनवर्ड एक्सेप्टेंस की टेक्निक है, प्राइमरली ये एक इनवर्ड टेक्निक ही है। धन्यवाद।